हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 2 हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। मतलब इसमें हम जो पार्टनरशिप है उसके आधारभूत बातें, जो फंडामेंटल बातें हैं, उनको हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप फर्म्स में जितने भी पार्टनर्स यानी ऑनर होते हैं उनका क्या राइट्स है, क्या अधिकार है पार्टनरशिप में, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों के बीच में, ये भी हम कवर करेंगे। इसके बाद आपका है डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसके बारे में भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और इसमें हम जानेंगे रेंट पेबल टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो क्या उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, और अगर पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को ही लोन क्या बोलते हैं रेंट देना है अगर आपको, तो उस केस में हम किस तरीके से इन सब का ट्रीटमेंट करेंगे ये जानेंगे। तो ये सब बातें पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जानना ज़रूरी है। अगर ये सारी बातें आप नहीं जानोगे तो फिर जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन सब पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम होगा, फिर वहाँ पे ये सारी बातें आपको जाननी ही पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्मूथली बने, इसके लिए हमको ये सब बातें जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले क्या है आपका, हम जानेंगे कि राइट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर हैं, जो ऑनर है पार्टनरशिप फर्म के, उनका क्या हक है, क्या अधिकार है आपका पार्टनरशिप में। वन बाय वन करके हम ये सारी बातें करेंगे। देखिए, अब पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, तो 2 से लेकर के मैक्सिमम पार्टनर जो है वो 50 तक हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या राइट्स है। पॉइंट नंबर 1 की, मान लो कि पार्टनर आपका ए है, बी है और सी है। ये 3 पार्टनर हैं फिलहाल, हो सकते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। अब मान लो कि पार्टनरशिप में फिलहाल अभी 3 पार्टनर हैं, तो इन तीनों पार्टनर का क्या अधिकार है पार्टनरशिप फर्म में, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो पहला जो आपका राइट्स है वो है आपका एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। देखिए, पार्टनरशिप का जन्म ही होता है आपका एग्रीमेंट से, बिना एग्रीमेंट का आपका पार्टनरशिप चल ही नहीं सकता। तो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल हो सकता है और रिटन हो सकता है। ज़्यादा अच्छा है कि आप रिटन एग्रीमेंट जो है वो बना करके चलो, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट एक वैलिड प्रूफ है इस बात का कि हमारे बीच में ये सारी बातें तय हुई थी, है ना। अगर ओरल की बात करोगे तो अगर ओरल आप एग्रीमेंट करते हो तो फिर इस बात का कम वैल्यू होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है इस बात का कि आपने क्या तय किया था। तो ज़्यादा अच्छा है रिटन एग्रीमेंट। अब मान लो कि ए, बी और सी, हम यहाँ सी करते हैं, इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1:1। मतलब कि तीनों पार्टनर ने ये तय किया है, अपने एग्रीमेंट में इस बात को लिखा है कि हमारे बीच में जो भी, मतलब फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा, जो पार्टनरशिप बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होगा, उसको हम इक्वली बांटेंगे, मतलब 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो हर किसी को राइट है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जो है अपना शेयर, अपना हक लेने का। तो यहाँ पर 1:1:1 तय हुआ है। प्रॉफिट भी अगर होगा तो इक्वली लेंगे, लॉस भी होगा तो इक्वली बियर करना होगा। तो मान लो फर्म को नेट प्रॉफिट होता है 30,000 रुपीज, ठीक है, ये है नेट प्रॉफिट। तो ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा कितना, 30,000 का 1/3, इसका हिस्सा 30,000 का 1/3 और 30,000 का 1/3 हिस्सा मिलेगा आपको सी को, ए बी सी को इक्वली मिलेगा। तो 3 पार्टनर है
तो 1 2 3, 3 हमने लिखा, जिसका 3 में से एक हिस्सा मिलेगा ए को, 3 में से एक हिस्सा मिलेगा बी को, 3 में से एक हिस्सा मिलेगा सी को। यहाँ पर तो कितना कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा ए को, 10,000 मिलेगा बी को और 10,000 मिलेगा सी को। अगर उल्टा यहाँ पर लॉस भी होता तो भी यहाँ पर मान लीजिए 30,000 का लॉस होता तो ए को, बी को, सी को 10-10 हज़ार का लॉस यहाँ पे बियर करना पड़ता। तो सबसे पहला क्या राइट है आपका कि एग्रीड रेशियो में जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको पाने का अधिकार है ना। तो एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। ये जो है कोई अकेले बियर नहीं करेगा। मान लीजिए कि 30,000 का प्रॉफिट है तो बोलेगा ए ले लेते हैं, नहीं, शेयर करना होगा सबके साथ। किस रेशियो में, जो एग्रीड रेशियो है, जो आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपने तय किया होगा उस रेशियो में आपको यहाँ पर लेना है। तो एग्रीमेंट में तय था 1:1:1, तो 10-10 हज़ार सबको मिल गया, सबके साथ शेयर किया इस प्रॉफिट को, है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक रख लिया और अपने मन से कोई ज़्यादा रख लिया, नहीं, एग्रीड रेशियो में सबको शेयर करना होगा। ये पहला राइट है आपका पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म में। दूसरा है आपका एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा क्या है आपका, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यहां पर क्या है कि सारे पार्टनर ए बी सी, यही तीनों पार्टनर है, और बिजनेस कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मतलब बिजनेस का जो संचालन है, जो बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, सबको पार्टिसिपेट करने का यहाँ पर अधिकार है ना। क्या कहता है, एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस जो आपका पार्टनरशिप फर्म का है, बिजनेस जो आपका पार्टनरशिप, इसको हटाते हैं अभी, पार्टनरशिप का जो आपका बिजनेस चल रहा है जिसके अंदर 3 पार्टनर है आपके, ए बी सी, ये तीनों बिजनेस के संचालन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कहेगा कि तुम मत करो या बी ना करेगा या ए नहीं करेगा। हर किसी का अधिकार है, अगर वो पार्टनरशिप में पार्टनर हैं, मतलब बिजनेस के अगर ऑनर हैं, चाहे किसी भी रेशियो से हो, उनका बिजनेस के कंडक्ट में यानी संचालन में उनका अधिकार है। वो भी बिजनेस के संचालन जो है वो अपने हाथ में रख सकते हैं, बिजनेस का संचालन कर सकता है। कोई भी एक पार्टनर ऐसा नहीं है कि ए और बी ने मिलकर कहा कि तुम नहीं कर सकते हो, सी यहाँ पर तुम कंडक्ट बिजनेस का नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हर किसी का यहाँ पर अधिकार है कि कौन बिजनेस का कंडक्ट करेगा, कैसे करेगा, हर कोई यहाँ पर बिजनेस का संचालन कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि आपका एक एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट में आपने जो बात लिखा उसी बात को वैलिड माना जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हर पार्टनर का यहाँ पर अधिकार है कि बिजनेस के कंडक्ट में, संचालन में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, हर कोई इसका पार्ट है वो हो सकता है। इसके बाद है 3rd नंबर पॉइंट, क्या कहता है आपका, वो हम जानते हैं। ये बात क्लियर है आपका, ये पार्टनर्स का राइट है, जो भी ऑनर है, जो भी पार्टनर है, उनका ये राइट है। Every partner has the right to be consulted in the matter relating to the partnership business, ठीक है। अब हर कोई का क्या है कि कंसल्टेड का मतलब हो गया यहाँ पर कि वो सलाह मशवरा दे सकता है। हर पार्टनर यहाँ पर सलाह मशवरा दे सकता है। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर हैं वो क्या कर सकते हैं, कंसल्ट दे सकते हैं, सलाह मशवरा दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं, तो इन दी मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई भी मैटर होता है, किसी भी तरह का कोई झगड़ा होता है या किसी भी तरह का कोई बात कहना है, तो हर कोई पार्टनर जो है वो परामर्श दे सकता है। कंसल्टेड जो है आप वो यहाँ पर दिया जा सकता है हर पार्टनर के द्वारा। तो ये अधिकार है हर पार्टनर को। ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि भाई तुम्हें परामर्श देने का कोई अधिकार नहीं है या तुम्हें अधिकार नहीं है। तीनों पार्टनर हैं, तीनों का इक्वली राइट यहाँ पर बनता है कि वो परामर्श दे सके कि क्या सही है पार्टनरशिप के लिए, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे पार्टनर्स, 3 ही पार्टनर की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी पार्टनर हैं 2 से लेकर 50 तक, हर कोई जो है अपना अपना परामर्श पार्टनरशिप बिजनेस में दे सकता है, ठीक है।
ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ में हो गया एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हर पार्टनर को ये अधिकार है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम पार्टनरशिप में, जो आपका जितना भी जर्नल से लेकर के हम फाइनल अकाउंट तक जो भी बना रहे हैं, जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं जर्नल लेजर, हर किसी को अधिकार है यहाँ पर उनको इंस्पेक्ट करने का, उसको देखने का। ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि हम जो अकाउंटिंग यहाँ पे कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिपेयर हो रहा है ए नहीं देख सकता है और बी और सी दोनों हाथ मिला के बैठा हुआ है कि सारा कुछ हम ही संभालेंगे, देख रेख सारा हम ही करेंगे, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट हम अपने ही हाथ में रखेंगे। ऐसा नहीं है। क्या राइट्स है पार्टनर का, क्या अधिकार है कि हर पार्टनर जो है यहाँ पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको देख सकता है और उसका एक कॉपी भी रख सकता है ना। तो क्या है कि उसको पाने का अधिकार है। हर पार्टनर यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिपेयर हो रहा है उसका इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको देख सकता है ना, और सलाह मशवरा दे सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सेदारी है, जो एग्रीड रेशियो है, ये सारा पार्टनर का अधिकार है। इसके बाद है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब कोई भी पार्टनर यहाँ पर डिसअलाउ कर सकता है, यानी कि वो मना कर सकता है नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड है। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या कहता है, देखिए ए बी सी ये तीनों पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में। अब मान लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस है उसके मैनेजमेंट को और अच्छे से संभालने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता हो सकती है, मैनेजमेंट में संभालने के लिए एक समझदार इंसान की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि एक नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे जो कि है आपका डी। तो ये आराम से पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो सकता है। बदले में आपको क्या लाना होगा इस पार्टनर को, ये कैपिटल ला सकता है, कैपिटल लाना होगा और प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है वो भी लाना होगा। खैर उसके बारे में बात करेंगे। क्या अधिकार है, डी पार्टनर एडमिट होना चाहता है पार्टनरशिप फर्म में, इसका एडमिशन होना है। ए इस बात पे सहमत है कि ठीक है डी आ सकता है, बी भी इस बात पे सहमत है कि डी आ सकता है, लेकिन सी जो है इस बात पे सहमत नहीं है कि डी जो है एक अच्छा इंसान है या वो इस पार्टनरशिप में इंटर करे। सी ऐसा नहीं चाहता है, चाहे किसी भी रीज़न से वो चाहता हो कि डी एडमिट ना हो। तो क्या डी का एडमिशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। सारे पार्टनर का की सहमति ज़रूरी है। यहाँ पर मान लीजिए कि ए मान गया है, यहाँ पर सी मान गया हो और बी ने नहीं माना हो कि डी का एडमिशन होगा, तो डी का एडमिशन नहीं होगा। यानी सारे पार्टनर को यहाँ पर ओके करना ज़रूरी है डी के एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर मान लो कि सब कोई सहमत हो गया तो डी का एडमिशन हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और वो भी एक नया पार्टनर, नया ऑनर बिजनेस का बन जाएगा। ठीक है, तो सबका यहाँ पर सहमति ज़रूरी है। कोई भी डिसअलाउ करता है तो नया पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5 है ना। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। देखिए, पार्टनरशिप का जो भी प्रॉपर्टी है उसका जॉइंट ऑनर होता है ना। मतलब अगर जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटी है बिजनेस के अंदर, सब पार्टनर का उस पर लायबिलिटी बनता है, उस एसेट और लायबिलिटी पर अधिकार बनता है। यानी जितना भी एसेट है पार्टनरशिप में, अभी मान लो कि यहाँ पर एक पार्टनर का एडमिशन अभी छोड़ देते हैं, 3 ही पार्टनर है, जितना भी एसेट है, जितना भी प्रॉपर्टी है पार्टनरशिप का, तीनों का उस पर राइट है, अधिकार है ना। यहाँ पर जॉइंट ऑनरशिप होता है। ऐसा नहीं कहेगा कोई कि देखिए हमने यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में हमने इतना पूंजी लगाया, हमने इतना लगाया, हमने इतना लगाया, ऐसा नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी है इसका ए भी ऑनर है, बी भी, यानी पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसका जो भी प्रॉपर्टी है उस पर सबका अधिकार है। ए का भी है, बी का भी है और सी का भी यहाँ पर अधिकार है। ऐसा नहीं कर सकता है कि मैंने ये किया, तुमने ये किया,
नहीं, सबका अधिकार है यहाँ पर, ए का भी, बी का भी, सी का भी। इसलिए कहता है कि यहाँ पे जॉइंट ऑनर सब कोई होते हैं। इसके बाद इफ अ फर्म हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, सॉरी यहाँ पे कहता है इफ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म he has a right to receive interest at agreed rate. If the rate of interest is not agreed, it is paid at 6% per annum. यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये 3 पार्टनर हैं और मान लो कि ये जो बिजनेस है और एक ऑनर यानी एक पार्टनर सी जो है, इसका कैपिटल देना तो अधिकार है ही बिजनेस में कि कैपिटल तो ये लगाएगा ही तभी बिजनेस चलेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है, तो सी बोलेगा कि हम बार बार कैपिटल नहीं दे करके एक काम करो, अगर बिजनेस को ज़रूरत ही है पैसे की तो तुम क्या करो, लोन के फॉर्म में ले लो, यानी लोन ले लो। तो बिजनेस ने मान लो सी से 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का लोन लिया। तो अब बिजनेस को इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको देना होगा, जो पार्टनर है यानी जो बिजनेस का ऑनर है उसको इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तय हुआ होगा कि 10% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा तो 10% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर तय हुआ होगा कि 12% के रेट से बिजनेस सी को इंटरेस्ट देता है तो 12% के रेट से दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा गया है कि कितने रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो फिर वहाँ पर आपका जो है 6% पर एनम के रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो तय हुआ है एग्रीमेंट में वो तो आपका यहाँ पर दिया जाएगा 10%, 12% उसके हिसाब से। नहीं तय हुआ है तो ये जाएगा आपका 6% पर एनम के रेट से। और देखिए सी ने क्या दिया है, बिजनेस को लोन दिया है। तो लोन दिया है तो बदले में आपको यहाँ पर बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक तो आपको पार्टनर को मिलता है क्या, बिजनेस क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात तय है कि सी को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी को नहीं मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैपिटल लगाने के एवज में जो इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके एवज में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे कि लोन दिया है तो फिर ये पार्टनर एक तरह से आउटसाइडर की तरह ट्रीट होगा। लोन दिया ना फर्म को, कैपिटल तो नहीं दिया है, लोन दिया है, तो एक ये जो सी है वो आउटसाइडर की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। और फर्म को किसी भी हालात में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना ही पड़ेगा। तो बताइए कि फिर वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को दिया जाएगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ये बात भी हम करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, यानी मैंडेटरी है देना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो कहाँ जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में वो सारी चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी है देना, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको चार्ज करना ही होता है, देना ही होता है ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, यानी सी को यहाँ पर देना होगा। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से तय है एग्रीमेंट में उस रेट्स ऑफ इंटरेस्ट से देना होगा। नहीं लिखा है 6% के रेट से यहाँ पे देना होगा, याद रखना, ठीक है। ये राइट है पार्टनर का। कोई पार्टनर अगर लोन दिया है तो बदले में इंटरेस्ट का राइट है, जो आपका एग्रीमेंट में तय है उसके हिसाब से मिलेगा, नहीं तो 6% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया आपका। इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ही हैज अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म के एवज में कोई एक्सपेंस या कोई पेमेंट किया हो तो उसको इंडेमनीफाई करने का अधिकार होता है। देखिए सी की ही बात करते हैं।
फर्म का कोई एक्सपेंस है जो कि सी ने अपने पॉकेट से कर दिया, है ना, या फिर कोई पेमेंट करना होगा फर्म को और सी ने क्या किया कि अपने पॉकेट से निकाल करके फिलहाल वो पेमेंट कर दिया, ठीक है। इफ अ पार्टनर इनकर्ड एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, करना था किसको, फर्म को, यानी बिजनेस को एक्सपेंस करना है या किसी को पेमेंट करना है। क्यों करना है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस होगा या जो भी आपका पेमेंट होगा वो करेगा बिजनेस। लेकिन सी ने यहाँ पर कोई एक्सपेंस कर दिया हो बिजनेस के एवज में, करना था बिजनेस तो कर दिया सी ने, करना था पेमेंट बिजनेस को कर दिया सी ने, पार्टनर ने यहाँ पेमेंट कर दिया। तो वो मान लो कि बिजनेस के एवज में 10,000 रुपया जो है सी ने अपना या तो एक्सपेंस किया या तो किसी को पेमेंट कर दिया, है ना, किसके एवज में, बिजनेस के एवज में। तो वो इंडemnify करेगा, मतलब कि वो बिजनेस से वो पैसा वापस लेगा, उसको अधिकार है कि ये रिकवर कर ले, किससे, बिजनेस से ये पैसा रिकवर कर ले, ठीक है ना। 10,000 रुपीज़ बिजनेस से वो आकर के ले ले कि भाई देखिए हमने आपके एवज में जो है पैसा खर्च कर दिया है, मेरे पॉकेट में था, हमने दे दिया है पैसा, 10,000 रुपये मैंने पेमेंट कर दिया है, आप हमें दे दो बिजनेस। तो इंडemnify करने का यानी क्षतिपूर्ति करने का यहाँ पर है, जो इसको पहले इसने जो पेमेंट किया है, जो उसको एक तरीके से खर्च हो गया इसके अपने पॉकेट से, वो इंडemnify मतलब हो गया कि इसको लेने का अधिकार है बिजनेस से, चाहे किसी भी पार्टनर ने यहाँ पे किया हो। क्लियर है, तो फर्म से वो पैसा लेने का अधिकार है। फिर कहता है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। तो कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म से रिटायर हो सकता है, एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो रिटायरमेंट ले सकता है, फर्म्स को छोड़ करके जा सकता है। उस केस में आपका एक पूरा हिसाब किताब किया जाएगा और जितना सी को पेमेंट करना है, मान लो अगर सी ही रिटायर हो रहा है यहाँ पर, तो सी को सारा पेमेंट करके दे दिया जाएगा, है ना, जितना इसका अधिकार बनता है वो सारा इसको पेमेंट कर दिया जाएगा सी को। तो रिटायर होने का भी यहाँ पर जो है पार्टनर को अधिकार होता है। तो ये सारा आपका पार्टनर्स का राइट है। एक चीज़ यहाँ पर लगे हाथ एक बात और भी आपको हम समझा देते हैं कि यहाँ पर तो एक आपको हमने लोन के बारे में बताया और एक रेंट के बारे में भी हम आपको यहीं पे बता देते हैं। इस पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं। सी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को 1 लाख, तो बदले में बिजनेस इसको देगा इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी पीएल के डेबिट में चार्ज करते हैं। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि सी जो है ये सी का ही बिल्डिंग है ना, और यहाँ पर जो फर्म चल रहा है पार्टनरशिप में ए बी सी मिलकर के इसी बिल्डिंग में जो है पार्टनरशिप का बिजनेस रन कर रहे हैं, चला रहे हैं ए बी सी में। सी कहता है कि भाई ये तो मेरा ही बिल्डिंग है या मेरा ही फ्लैट है, इसी में सब कुछ चल रहा है, मेरा पार्टनरशिप का व्यापार चल रहा है इसी बिल्डिंग के अंदर, और ये बिल्डिंग किसी से बाहर वाले से रेंट पे नहीं लिया है, बल्कि ये सी का ही यहाँ पर ये जो है वो बिल्डिंग है। अब क्या सी यहाँ पर रेंट लेने का अधिकारी है? बिल्कुल, उसको अधिकार है कि हम क्या करें, यहाँ पर रेंट ले लें। किससे? बिजनेस से। अब यहाँ पर कहीं बाहर से लेते रेंट, मान ली किसी आउटसाइडर से रेंट लेते हैं और बिजनेस चलाते हैं रेंट पे बिल्डिंग लेकर के, तो क्या बाहर वाले को रेंट नहीं देना होता? देना होता बिजनेस को, बाहर वाले को भी रेंट। तो यहाँ पर सी अपने ही बिल्डिंग में जो है यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस चला रहा है, तो इसको भी क्या है कि रेंट चाहिए होगा, आउटसाइडर की ही तरह चाहिए होगा, है ना। कैसा चाहिएगा? रेंट चाहिएगा, पेबल टू अ पार्टनर। बिजनेस जो है पे करेगा रेंट किसको? सी को, यहाँ पर आउटसाइडर की तरह। तो चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो, चाहे आपका सी ने लोन दिया हो, तो बदले में इंटरेस्ट ऑन लोन इसको मिलेगा। कैसे? तो आउटसाइडर की तरह, यानी हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ चार्ज करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और यहाँ पर रेंट लेने का भी अधिकार है सी,
क्योंकि अपने ही बिल्डिंग में दिया है। तो अगर सी बोलेगा कि भाई हमको भी रेंट दो, क्योंकि हम सिर्फ अपने पर्पस के लिए बिजनेस नहीं चला रहे हैं, तुम भी तो हो बिजनेस में, सबको यहाँ पर मिलकर के बिजनेस कर रहा है, तो भाई हम अपना जगह दे रहे हैं तुमको, तो बदले में हम रेंट भी लेंगे। अगर बाहर में बिजनेस करते तो भी तो रेंट देना पड़ता, तो अच्छा हम ही को तुम रेंट दो। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, और एक रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में अगर चार्ज होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंडेटरी है बिजनेस को रेंट देना सी को आउटसाइडर की तरह। तो रेंट होगा, अगर रेंट पार्टनर का बिल्डिंग है तो रेंट जो है बिजनेस पार्टनर को पे करेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करेगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है कि रेंट पेबल टू अ पार्टनर जो है कैसा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट अगर देना है तो वो पीएल के डेबिट में चार्ज होगा, प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं है, बिजनेस को रेंट पार्टनर को देना ही होगा। क्लियर है? ये सारा आपका राइट होता है। चलिए, तो एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं सारा को, क्या क्या अधिकार है। पहला पॉइंट कहता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में सबका अधिकार है। एक अग्रीड रेशियो होगा, मान लो 1:1 का है, तो उसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस बटेगा। मान लो अग्रीड रेशियो है 3:2:1, तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1 में ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हर पार्टनर को यहाँ पर जो है प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उनके अग्रीड रेशियो में, जो रेशियो तय हुआ होगा। अगर एग्रीमेंट में रेशियो तय नहीं हुआ है तो वहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न लागू हो जाएगा, और कहता है कि अगर इनके बीच में रेशियो नहीं है, तय नहीं है, तो उस केस में इनके बीच का जो रेशियो वो भी क्या होगा, इक्वली होगा, यानी 1:1 के रेशियो में होगा यहाँ पर। दूसरा है आपका यहाँ पर कि राइट टू पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर किसी का यहाँ पर अधिकार है कि बिजनेस के कंडक्ट में, संचालन में जो है हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी ये नहीं कर सकता है कि तुम बाहर रहो, तुम यहाँ पर ये सब देखने का काम नहीं करो। ए बी सी को कुछ नहीं कह सकता है, बी सी ए को कुछ नहीं कह सकता है। तो यहाँ पर हर किसी को बिजनेस के कंडक्ट में, संचालन में राइट होता है। हर कोई जो है इसका पार्ट हो सकता है, बिजनेस का जो संचालन है उसका पार्ट। फिर कहता है कि राइट टू कंसल्टेड इन दी मैटर रिलेटेड टू दी पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में सलाह मशवरा, परामर्श देने का काम भी कोई कर सकता है कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। मान लो कि ए और बी, हर कोई अपना यहाँ पर डिसीजन ले सकता है फर्म के बारे में, ए बी सी हर कोई ले सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ डिसीजन ऐसा है जो फर्म के हित में नहीं है, तो उस केस में हर पार्टनर यहाँ पर सलाह जो है वो दे सकता है। मान लो कि सी को अधिकार है कि वो बाहर में जाकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। अब लगता है ए को कि सी ये गलत काम कर रहा है, कि उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए, या फर्म के एवज में ये डिसीजन जो है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर ए जो है सी को, या बी जो है वो सी को परामर्श यहाँ पे दे सकता है। क्लियर है? ये राइट होता है पार्टनर का। ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई हम जा रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करने, तुम कुछ बोलो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई कम से कम सलाह मशवरा तो दे सकता है, परामर्श दे सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट और हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पर सारे पार्टनर को राइट होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है उसका इंस्पेक्शन करे, उसको देख सकता है, उसका एक कॉपी रख सकता है। इसके बाद है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर अगर एडमिट होना चाहता है तो कोई भी एक पार्टनर मना कर देगा कि नहीं, डी का एडमिशन यहाँ पे नहीं होना है, तो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पार्टनर डिसअलाउ कर सकता है। सबके सहमति के बाद ही एक नया पार्टनर का एडमिशन हो सकता है बिजनेस के अंदर। अब मान लो कि ऐसा हो सकता है ना कि ए बी और सी मिलकर बिजनेस कर रहा है, अपने तरीके से तीनों ने हाथ मिलाया कि हाँ हम लोग हंसी खुशी बिजनेस करेंगे। अब डी कोई ऐसा आदमी है जो हो सकता है कि सी को पसंद ना हो, या हो सकता है कि डी का उसके सच्चाई के बारे में पता हो कि ये आदमी अगर फर्म में घुस गया, आ गया, तो ये पूरे फर्म को बर्बाद कर देगा। तो कोई भी पार्टनर जो है वो किसी भी नए पार्टनर को डिसअलाउ कर सकता है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा। हर पार्टनर जॉइंट ऑनर होता है पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी का, मतलब सबको अधिकार है पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी में, जॉइंट ऑनरशिप सबका होता है। और अगर कोई लोन है, अभी बात किया कि कोई लोन दिया है तो बदले में इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट फर्म जो है वो पार्टनर को यहाँ पे करेगा। 10% 12% के रेट से हुआ है तो 10% 12% के रेट से होगा, नहीं कुछ दिया है तो 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस पार्टनर को।
किसका? तो इंटरेस्ट ऑन लोन का। फिर कहता है इफ़ अ पार्टनर इनकर्ड एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ही हैज़ अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म, यानी कि कहता है कि अगर कोई भी फर्म के एवज में कोई भी एक्सपेंस या कोई पेमेंट कर दिया है तो फर्म से इंडेमनीफाई यानी फर्म से उस पैसे को रिकवर करने का यानी लेने का अधिकार होता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस देकर के कोई भी यहाँ पर पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये सारा पार्टनर का अधिकार है। चलो आज तो हमने राइट के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्टिंक्शन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, फिर क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे के बीच के डिफरेंस को हम समझेंगे। पॉइंट नंबर 4 आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू।